Hello and welcome to my channel MS Narendram. So through this channel today I am going to teach you coordinate geometry part 2. Okay, in part 1 I have already discussed about how to locate a point in two-dimensional plane, 2D plane. So here it is going to be a lecture on the basis of these 5 topics, and the topics are distance formula, okay, section formula, area of triangle, area of polygon, and collinearity of 3 points. Okay, so all these five topics will be covered in this video lecture. Okay, so I hope you are ready to learn through this video, and this video will be very fruitful for you. Okay, so in section formula, internal division and external division both will be taken into consideration. Distance formula is here, section formula, area of triangle, area of polygon, collinearity of 3 points. So watch this video till the end to internalize each and every concepts of this video lecture. Okay, so let's get started. So हम जानते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस फार्मूला का कॉन्सेप्ट. अगर हम दो पॉइंट लेते हैं, सपोज यहाँ पे कोई मेरा पॉइंट है ए, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, ठीक है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा. अगर इस ए का कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं x1 y1 इधर कोऑर्डिनेट ऑफ ए, और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 बी का कोऑर्डिनेट है, ठीक है. सो डिस्टेंस फार्मूला से हम ये पता करते हैं कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस लाइन ए बी. इस लाइन ए बी का क्या लेंथ होगा, डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग यही पता करते हैं, ठीक है. तो इसको कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले ये जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ये किसी ना किसी फ्रेम में होगा, यानी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा जहां से हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे. तो हम मान लेते हैं कि एक लाइन ऐसे है, दिस इज अ लाइन, ओके, ये लाइन है एक, ठीक है, एंड दिस इज अ लाइन, एक लाइन ये है हमारा, ठीक है. तो यहाँ पे ओरिजिन हुआ, ठीक है. अब इसको देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये ओरिजिन है, तो इधर x डैश ओ एक्स और इधर y डैश ओ वाई, ठीक है, समझ रहे हो. तो अब ए बी का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है. तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस थोड़ा सा इस पॉइंट को हम नीचे ले लेते हैं. इस पॉइंट को चलो यहाँ पे लोकेट कर देते हैं, ठीक है. बी पॉइंट चलो हमारा यहाँ पे है. अब इसको हमने मिलाया, ठीक है. अब इस ए बी का लेंथ हमें पता करना है. तो जैसा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जानते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है. इसका मतलब क्या है कि जब आप परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करोगे तो यह जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये x1 होगी, ठीक है, क्लियर है. और ये जो डिस्टेंस है ये y1 होगी, क्लियर है. फिर उसके बाद से B से यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब है कि इस ओरिजिन से लेकर ये पूरा जो दूरी है ये x2 है. क्यों? क्योंकि इस पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है. यानी कि जब हम परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट यानी कि फ्रॉम ओरिजिन इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो x2 होगी. समझ रहे हो ना इस बात को? अब चलो इसको मान लेते, ये A है, B है, और ये हमारा C हो गया और ये हमारा D हो गया, क्लियर है. तो अब अगर ये x1 है और ये पूरा x2 है, तो हमसे कोई पूछ रहा है कि सिर्फ इसकी दूरी क्या होगी, तो दिस विल बी x2 माइनस x1. यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये कितनी होगी, x2 माइनस x1 होगी. आप बात को समझ रहे हो. अब हम क्या करेंगे कि CD के पैरेलल यानी x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. ऑब्वियसली सिंस AC is at 90, BD is at 90, therefore this line will be parallel to this line, ठीक है ना. यानी कि AC जो होगा वो BD के पैरेलल होगा. तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है और इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो इससे क्या होता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, दूसरी चीज ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये एंगल 90 डिग्री है. तो ये एक पैरेललोग्राम हुआ. बट सिंस द एंगल इज 90 डिग्री देयरफॉर इट विल बी अ रेक्टेंगल, क्योंकि अपोजिट एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल इन द पैरेललोग्राम. ओके, तो यहां तक बात ये हुई. अब ये y1 लेंथ की है,
तो फिर यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी ये भी y1 हो जाएगी। क्या आप चीज को समझ रहे हो? अब जब ये y1 हुआ और ये यहां से लेके यहां तक टोटल जो है कितना है, ये टोटल जो है ये y2 है, टोटल जो है ये y2 है। तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि इसकी लंबाई सिर्फ कितनी होगी, इसकी लंबाई, तो ये जो लंबाई हो जाएगी ये होगी y2 माइनस y1। इस चीज को समझिए, क्लियर है, समझ रहे हो? ठीक उसी तरह से x2 माइनस x1 ये है, तो ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1। यानी कि a b c d, अगर इस पॉइंट को हम e मान लेते हैं तो हमारा AE होगा x2 माइनस x1 और BE होगा y2 माइनस y1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से सिंस हम AB का डिस्टेंस निकालना चाह रहे थे और AB का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल AEB यहां पे फाइंड कर चुके हैं। अब चीजों को फिर से एक बार समझ लीजिए कि पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ओरिजिन से उसकी दूरी जो होगी वो इस पॉइंट A की x कोऑर्डिनेट होगी। मैंने कोऑर्डिनेट के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ये बताया है, ठीक है। पॉइंट B से अगर परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट जो है x2, उतनी लेंथ ओरिजिन से ये हो जाएगी, टोटल x2 हो गई। तो फिर ये x1, ये टोटल x2, तो ये कितना x2 माइनस x1। उसी तरह से ये y1 और ये टोटल y2, तो फिर ये लेंथ y1 हुआ और ये लेंथ y2 माइनस y1 हो गया। आप इस चीज को समझ रहे हैं। अब आ जाइए इन ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे इसको बनाइए। इन राइट एंगल ट्रायंगल AEB में जरा देखो तो AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर होगा। तो इस तरह से AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE क्या है, तो AE है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BE क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। क्लियर है ना? अब यहां से आप AB स्क्वायर जो है, जब आप AB सिर्फ निकालोगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट ओवर इसके ऊपर, ठीक है। रूट है, अंडर रूट, यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे AB स्क्वायर था, अगर AB क्यूब होता तो यहाँ पे 3 रहता, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ रहे हो कि AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप अगर चेंज करके लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली आप AB के बराबर ये लिख सकते हैं, ठीक है। आप समझिए इसको। तो इस तरह से आपने देखा कि AB का जो लेंथ है ये आया रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ गए? तो ये है डिस्टेंस फार्मूला। और इसमें एक चीज आपको मैं बता दूं, डिस्टेंस फार्मूला से हम AB का डिस्टेंस निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहीं पे बता दे रहा हूं, एक चीज ध्यान देना कि A माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको B माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। कैसे? चलो इसमें से माइनस कॉमन एक कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये B माइनस ए हो जाएगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर होगा यहाँ पे माइनस का, तो ये फिर से प्लस हो जाएगा, तो फिर ये B माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स A minus B the whole square can be written as B minus A whole square. Similarly, x2 minus x1 का whole square can be written as x1 minus x2 का whole square. There is no problem in writing it. Okay? प्रॉब्लम होता कब? जब यहाँ पे इवन नहीं होता, कोई ऑड नंबर होता, यानी कि स्क्वायर रूट नहीं होता, क्यूब होता, 5 होता पावर या पावर 7 होता, तो माइनस साइन एक बाहर आ जाता, ठीक है। लेकिन अगर पावर इवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन जो कहते हुए रहेगा, x2 माइनस x1 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा।
प्यारे बच्चों अब थोड़ा देख लेते हैं सेक्शन फार्मूला को, सेक्शन फार्मूला कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला में आइए देखते हैं। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, दरअसल सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला कहने का मतलब कोई भी एक लाइन है, उस लाइन पे कोई पॉइंट अगर उस, देखो पहले इसको समझ लो, कोई भी एक लाइन है ये, ठीक है, ए और बी एक लाइन है, ठीक है ना। कोई पॉइंट पी है जो इसके बीच में कहीं पे है, जो इस लाइन को डिवाइड कर रही है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये पता करना है हमें कि यह जो पॉइंट P है इस लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। चलो मान लेते हैं M रेशियो N में डिवाइड कर रही है, तो ये M होगा और ये N होगा। क्लियर है यहां तक बात? इसकी कोई कोऑर्डिनेट हो सकती है, चलो मान लेते हैं इसकी कोऑर्डिनेट XY है, इसकी कोऑर्डिनेट X1 Y1 है और इसकी कोऑर्डिनेट है X2 Y2 है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि पॉइंट P इस लाइन AB को इंटरनली बाइसेक्ट कर रही है इन द रेशियो M रेशियो N। अब जो है इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें पता लगाना है कि आखिर ये X और Y का वैल्यू क्या होगा X1 Y1 X2 Y2 के टर्म में, ठीक है ना। तो ये होता है, ये क्या होता है, तो इंटरनल डिवीजन होता है। सेक्शन फार्मूला में इंटरनल डिवीजन होता है, तो ये इंटरनल डिवीजन है पॉइंट P पे, ये M और ये N रेशियो में है, डिवीजन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एक्सटर्नली कैसे डिवीजन होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये कोई लाइन है AB ही कोई लाइन है, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आप यहाँ पे क्या देखा आपने कि AP रेशियो BP है ना, यानी कि AP रेशियो BP इज इक्वल टू M रेशियो N, ठीक है। यानी कि पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB इंटरनली, ठीक है, इन द रेशियो M रेशियो N, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट P जो है, अब B को आगे बढ़ाए और यहां पे कोई पॉइंट P है, ठीक है, ये जो पॉइंट P है इस लाइन AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है, ठीक है। एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है किस रेशियो में? सपोज M इज टू N ही में डिवाइड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको लेते हैं, तो इससे क्या मतलब हुआ, यहाँ पे क्या था AP और BP, यहां भी वही मतलब होगा AP रेशियो BP, समझ रहे हो ना। तो AP हम मान लिए कि ये M रेशियो है और BP हम मान लिए ये N रेशियो है। तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन AB, इस लाइन AB को पॉइंट P जो है डिवाइड कर रही है, कैसे डिवाइड कर रही है? एक्सटर्नली, ठीक है। इन दिस केस AP रेशियो BP इज इक्वल टू M रेशियो N, ठीक है ना। तो जब इंटरनल डिवीजन होता है तो क्या होता है, जब एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो क्या होता है, हम इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, दोनों ही केस में इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, कुछ तो होगा इसका कोऑर्डिनेट, होगा ना। और यहाँ पे XY हमने लिखा है, सपोज यहाँ XY ना होगा, कोई अननोन पॉइंट तो होगा, ठीक है, तो कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा P का, तो ये कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये है इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, दोनों के फॉर्मूले थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। जस्ट आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ दिस फॉर्मूला कैन बी डिराइव्ड, ओके ओके। लुक, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, अब यहाँ पे एक चीज हम ये एज्यूम करके चलते हैं, मान लेते हैं कि पॉइंट P जो है इंटरनली इस लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट नहीं, सपोज बाइसेक्ट मींस तो होता है आधा आधा, कहीं ना कहीं इसको क्या कर रही है, कहीं ना कहीं इसको डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में, तो M रेशियो N में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा हमें ये बताना है। तो चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये M जो है यहाँ पे है, M रेशियो, और N रेशियो यहाँ पे है, ठीक है। इस चीज को समझ गए। तो M रेशियो N में पॉइंट P लाइन AB को डिवाइड कर रही है। अब क्या करेंगे हम, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करिएगा इस पे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक का ये x1 हो जाएगा, होगा। फिर आप जब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो यह टोटल डिस्टेंस जो होगा कितना होगा, x2 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। फिर आप जब ये डिस्टेंस निकालोगे, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना आएगा, x2 माइनस x1 आएगा, ठीक है।
लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट P को का कोऑर्डिनेट जो है हम मान लेते हैं कि XY है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, अरे कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना पॉइंट P का, सो लेट अस अज्यूम दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विल बी x एंड y। ओके, सो अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट xy हो गया और यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए फिर से यहां पे। ठीक है, तो जैसे ही आप xy इसका कोऑर्डिनेट मान लिए तो टोटल ये डिस्टेंस जो होगा, अब देखिए यहां से लेके इस ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी यह टोटल कितनी हो जाएगी बताओ। यहाँ x कोऑर्डिनेट है ना, तो कोऑर्डिनेट x है तो ये x डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है। ओके, अब y है ये टोटल, यानी कि ये पूरा y हो गया। ठीक है, ये पूरा जो है y1 है, ये पूरा जो है y2 है। इस चीज को समझिए, इसको y2, ठीक है, ठीक है ना, और ये जो है y1 है यहां से यहां तक। ठीक है, और ये टोटल y है। अब हम एक काम करते हैं, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, तो जब ये y1 है तो ये भी y1 हो जाएगा, और चूंकि ये टोटल y है तो यह जो डिस्टेंस होगी, ये वाली ये डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी y माइनस y1। इस चीज को समझिए। ठीक है, अब इसको अलग ही लिख दीजिए, यहां पे लिख दीजिए, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, y माइनस, ब्लैक से लिख देते हैं, y माइनस y1। ठीक है, तो फिर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल कितना है, ये टोटल x है और ये x1 है, तो ये x माइनस x1। यहां तक बात आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, ओके। अब फिर से हम एक काम करते हैं कि यहां से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर देते हैं, यहां से। ठीक है ना, तो वहां पे ड्रॉ किए जब परपेंडिकुलर, तो ये हमें पता है ये टोटल y1 है, y है, यहां से लेके यहां तक y है। अरे भाई y क्यों नहीं है, आप समझो ना, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट xy माने हो, तो इस पॉइंट P से जब x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ओरिजिन से इसकी दूरी x कोऑर्डिनेट यानी x होगी, और यह जो लंबाई होगी ये कितनी होगी, y कोऑर्डिनेट यानी कि पूरी y होगी। सिंपल है समझना। ये टोटल y है और ये टोटल y2 है, तो सिर्फ ये दूरी कितनी हो जाएगी, सिर्फ इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। ये टोटल जो डिस्टेंस होगी, ये टोटल डिस्टेंस x2 है और यहां तक का डिस्टेंस x है, तो हमें सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा x2 माइनस x। तो इसके पैरेलल ये है ना, क्योंकि यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, तो ऑब्वियसली ये भी 90 होगा। ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, तो ये x2 माइनस x है, तो ये भी x2 माइनस x हो जाएगा। बात को समझिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि यह जो लंबाई है y माइनस y1 और ये x माइनस x1, फिर यहाँ पे ये y2 माइनस y और ये x2 माइनस x हो गया। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं ए बी, और यहाँ पे P माने हैं, इसको आप C मान लो और इसको इसको आप C मान लो। ठीक है, पॉइंट C, और इसको पॉइंट D मान लीजिए। अब जरा देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ACP और ट्रायंगल BDB में, सॉरी PDB में जरा देखिए। अब इस दोनों ट्रायंगल में आपको एक चीज तो पता है ना कि AP और PB का जो रेशियो है वो m:n है, ये पता है। तो रेशियो, इससे रिलेटेड रेशियो आप पढ़े होंगे, सपोज यू नो वेरी वेल सिमिलरिटी यू नो वेरी वेल। तो सिमिलरिटी में जरा देखें अगर हम इसको, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 90 है तो ये भी 90 है, ये एंगल। ठीक है, ये सिंस एक लाइन है और ये जो लाइन है PD और AC, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, जब पैरेलल लाइंस है तो ये AB जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, जब दो एंगल्स किसी ट्रायंगल के किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के बराबर हो जाएं, तो बाय डबल ए सिमिलरिटी बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जो लोग 10th क्लास में होंगे उनको सिमिलरिटी अगर पता होगा, तो बाय डबल ए
सिमिलरिटी, ठीक है, by double A similarity both the triangles ACP and PDB are similar। तो जैसे ही ये सिमिलर होगा, जैसे ही ये सिमिलर होगा तो आप जरा देखिए ध्यान से, साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि AC अपॉन PD बराबर हो जाएगा PC अपॉन BD बराबर हो जाएगा AP अपॉन PB। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब एक बात बताओ, AC क्या है? तो AC है x माइनस x1 अपॉन PD क्या है? तो PD है x2 माइनस x। फिर आ जाओ PC, PC क्या है? y माइनस y1, ठीक है, और उसके बाद BD, BD क्या है? x2 माइनस x है, सॉरी BD जो है y2 माइनस y है। AP क्या है? M, ठीक है, और PB क्या है? N है। क्लियर है ना? तो आप यहां से एक चीज देखो, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2 और इसको मान लो इक्वेशन 3, ठीक है। अब आपको रिलेट कैसे करना है? एक बार रिलेट करना है 1 को 2 से, सॉरी 1 को 3 से एक बार रिलेट करना है, ठीक है ना, तो वहां से x मिल जाएगा, और फिर एक बार 2 से 3 को रिलेट कर दोगे तो वहां से y मिल जाएगा, x1 y1 x2 y2 के टर्म में, mn के टर्म में भी, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे इसको भी जरा देख लेते हैं। तो आई थिंक आपको ये ग्राफ क्लियर है, तो मुझे इसको सॉल्व करना चाहिए। आइए यहां पे देखते हैं, फ्रॉम 1 and 2, चलो फ्रॉम 1 and 3, 1 and 3 से देखते हैं। तो देखो, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू m अपॉन n है ना। तो यहां से आप जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे और आप जैसे ही x निकालोगे ना, तो x हो जाएगा आपका m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। यानी कि आपने x कोऑर्डिनेट इसका क्या किया? निकाल लिया, ठीक है। इट्स योर वर्क, आप इसे सॉल्व करके देखो। यहां से जब सिर्फ x निकालोगे x1 x2 के टर्म में, तो x विल बी इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, ठीक है। सिमिलरली जब आप इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करोगे, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करोगे, यानी कि इसको हम ऐसे देखते हैं यहाँ पे 3, जब आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि y माइनस y1 इज अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल टू m अपॉन n। तो यहां से आपका y जो है वो निकल के आएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये क्या हो गया? y कोऑर्डिनेट हो गया किसका? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो गया, इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट भी आपको मिल गया और इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट भी आपको मिल गया। क्योंकि इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट आपने x माना था और x का वैल्यू क्या आया? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n आया, ठीक है। और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपने y माना था और y का वैल्यू क्या आया यहाँ पे? my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n आया। इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन AB है और उस लाइन AB को कोई पॉइंट P इंटरनली डिवाइड कर रही है m रेशियो n में, तो इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी कि अब साफ साफ थोड़ा सा लिख देते हैं, इस पॉइंट P का, ये पॉइंट P अगर है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, x कोऑर्डिनेट हो गया, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, इसका क्या हो गया? y कोऑर्डिनेट हो गया। समझ गए? तो इस तरह से पॉइंट P के ये x कोऑर्डिनेट हुए और ये y कोऑर्डिनेट हुए जब ये m और n रेशियो में डिवाइड है इंटरनली, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंटरनली डिवीजन है। जैसे ही एक्सटर्नली डिवीजन होगा तो क्या होगा?
तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, सिर्फ एक चीज चेंज होता है, वो मैं अभी आपको बता ही देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो क्या होगा, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, x1 y1 है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, x1 y1, और इस b का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, x2 y2 है, ठीक है। और p एक बाहर से, मतलब इस लाइन AB को एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि AP जो है और BP जो है इसका रेशियो m/n दिया गया है, ठीक है। AP रेशियो BP इज इक्वल टू m/n, यहां पे लिख भी देता हूं मैं, AP रेशियो BP इज इक्वल टू m/n। तब ऐसी स्थिति में अगर आपसे कोई पूछे कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, तो अभी इंटरनल डिवीजन में आपने देखा कि अगर P यहीं पे कहीं अंदर होता, यहां पे होता, और वो m/n में डिवाइड करता, तो mx2 प्लस nx1, ठीक है, अपॉन m+n, ठीक है। लेकिन वही चीज यहां पे जो है, यहां पे प्लस नहीं होता है, वही चीज बस साइन चेंज होता है, और इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो होगा mx2, यहां पे मैं लिख देता हूं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n, ये x कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट P का, ठीक है। और इसी पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। बस यही अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, दूसरा कोई अंतर नहीं होता है। अब इस चीज को अच्छे से फिर से समझिए। अब यहां पे कोई पॉइंट P ले लेते हैं, एक लाइन हम ले लेते हैं, ये कैसे फंक्शन करता है थोड़ा याद करने का तरीका, A है और ये B है, और हम कहीं मान लेते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पे है जो डिवाइड कर रही है इसको m/n में डिवाइड कर रही है, ठीक है। कभी कभी ये λ/1 भी होता है, इस चीज को भी ध्यान देंगे आप। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है, A का कोऑर्डिनेट जो है वो है x1 y1, और B का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको बताना है, तो बहुत ही इजी है, सिंपल है इसको समझना कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जब ये m/n में डिवाइड करे तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पे जरा देखेंगे आप क्या होता है। सिंपल, इस m से, ठीक है, इधर यानी कि m जिस पार्ट में है, यानी AP पार्ट में m है, तो m से AP पार्ट वाले x कोऑर्डिनेट को नहीं, इस BP पार्ट वाले x कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि mx2 करेंगे, mx2, ठीक है, प्लस, चूंकि इंटरनल डिवीजन है तो प्लस साइन होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होता तो माइनस साइन होता, ठीक है ना। तो mx2 प्लस, फिर यहां से n, और n BP पार्ट का है, लेकिन इसको लेके जाएंगे इधर AP पार्ट वाले x कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि mx2 प्लस nx1 अपॉन बस m+n कर देंगे, ठीक है ना। चूंकि इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन होता तो अपॉन m-n कर देते, ठीक है, कॉमा, फिर y कोऑर्डिनेट जब हम इसका निकालेंगे तो उसी तरह से जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, ठीक है ना। तो इस तरह से पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं जब लाइन सेगमेंट जो है हमारा m/n में डिवाइडेड होता है। लेकिन जब हमारा लाइन सेगमेंट λ/1 में डिवाइड होगा तब क्या होगा। दरअसल λ/1 कुछ नहीं है, देखिए अब ये है क्या, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। तो देखिए ये लाइन m/n में डिवाइडेड है, यहां पे थोड़ा समझिए, ठीक है। m/n में कोई लाइन डिवाइड है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि दोनों तरफ n से डिवाइड कर दिया, तो n से डिवाइड करेंगे तो m/n रेशियो n/n इक्वल होगा। ऑब्वियसली क्योंकि रेशियो में आप किसी चीज से मल्टीप्लाई करें, किसी चीज से डिवाइड करें तो रेशियो सेम रहता है, ठीक है, एक्सेप्ट 0, ठीक है ना। तो आप इस चीज को ध्यान दें।
तो m बाई एन और n बाई एन तो कट जाएगा, ये 1 होने जा रहा है, यानी कि ये हो गया m बाई एन रेशियो 1। ठीक है, तो सुविधा के लिए अगर इस पूरे m बाई एन को हम लैम्डा मान लें तो ये क्या होगा, लैम्डा रेशियो 1 हो जाएगा। दैट्स इट। यानी कि इस लैम्डा में ही दो पॉइंट निहित हैं m अपॉन n, यानी m लैम्डा इक्वल टू m बाई एन। ठीक है ना, समझ रहे हो। फिर से इसको चेंज करोगे तो फिर से ये चेंज होके m रेशियो n में आ जाएगा, ये कन्वर्ट होके इसमें आ जाएगा, या फिर ये कन्वर्ट होके फिर इसमें चला जाएगा, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर m रेशियो n है तो चलो मैं कहता हूं कि दोनों तरफ इस बार हम m से डिवाइड करेंगे, तो m से दोनों तरफ डिवाइड करो तो ये क्या होगा, m बाई एम रेशियो n बाई m हो जाएगा। तो m कट जाएगा, ये 1 हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 1 रेशियो n बाई m। तो हमारी मर्जी, हम इसको 1 और n बाई m को कुछ मान लेते हैं, n बाई m को n बाई m ही नहीं, चलो फिर से इसको लेमडा ही मान लेते हैं n बाई m के बदले, तो ये क्या होगा 1 रेशियो लेमडा हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लेमडा रेशियो 1 हो, 1 रेशियो लेमडा हो, m रेशियो n हो या n रेशियो m हो, डज नॉट मैटर। ठीक है, इट इज नॉट द क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पॉइंट P, ठीक है, और AP लाइन सेगमेंट में ये M है, तो M कभी भी इस कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा इधर वाले कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई होगा। लाइन सेगमेंट BP जो है वो n रेशियो में है, तो ये जो है कभी भी इस अपने संगत कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऑल्टरनेट में होगा, यानी कि n मल्टीप्लाई होगा इसमें। ठीक है, आप देख सकते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और यहाँ पे है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब लेमडा रेशियो 1 में जब डिवाइडेड हो जाएगा तब इस कोऑर्डिनेट को कैसे लिखोगे जरा ये भी देख लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो लेमडा रेशियो 1 में जरा देखें हम इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे लोकेट करेंगे। देखिए, लेमडा इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, 1x1, ठीक है, अपॉन लेमडा प्लस 1, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। तो 1 इंटू x1 क्या हो जाएगा, x1 ही होगा, इसलिए 1 को लिखना यहाँ पे उचित नहीं है, 1 इंटू x1 x1 ही होगा। ठीक उसी तरह से अब y कोऑर्डिनेट लिखेंगे इस p का लेमडा के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, लेमडा y2 प्लस 1 इंटू y1, तो 1 इंटू y1 फिर से y1 ही हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस 1। ठीक है, समझ रहे हो। तो इंटरनल डिवीजन है तो प्लस है, अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन होता तो क्या होता, यहाँ जहां जहां प्लस है वहां माइनस आ जाता, यहाँ भी माइनस आ जाता, यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ भी माइनस आ जाता। सिमिलरली यहाँ भी माइनस आ जाता और यहाँ भी माइनस आ जाता, यहाँ भी माइनस आ जाता और यहाँ भी माइनस आ जाता। गॉट इट? सो दैट्स ऑल अबाउट इट, अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। आई डोंट थिंक कि आपको या ये वीडियो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट देखने के बाद, समझने के बाद आपको सेक्शन फॉर्मूला में कोई दिक्कत होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहीं से आया है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। तो मिडिल पॉइंट किसी भी दो कोऑर्डिनेट में कैसे निकालते हैं, सो दैट इज द पार्ट ऑफ ए सेक्शन फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू डील विथ राइट नाउ, जस्ट वेट। तो यहाँ पे थोड़ा समझिए मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट, कि अगर दो पॉइंट सपोज P एंड Q दिए गए हैं, इनका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, और इनका है x2 y2, ठीक है ना, x1 y1 और ये x2 y2, और इसका मिड पॉइंट है, सपोज मिड पॉइंट है कोई पॉइंट R मान लेते हैं जो मिड पॉइंट है, ठीक है ना। और जब मिड पॉइंट होगा, एक बात आप समझिए ध्यान से, जब R मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये आधा आधा भाग में डिवाइड हो रहा है, यानी कि PR और RQ का लेंथ बराबर होगा। तो जब आप इसको M मानोगे और इसको N मानोगे, यानी कि M और N दोनों ही बराबर बराबर हैं, तो क्यों ना हम इसको कोई ऐसा रेशियो लेते हैं, सपोज हम इसको ले लेते हैं
के ले लेते हैं, ये भी के है और ये भी के है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम रेशियो में डिवाइडेड है ना। आप के ले सकते हो या 1 1 ले सकते हो, ठीक है। आखिर के कैंसिल होगा तो 1 1 ही देगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैंने यहाँ पे सिर्फ के लिया है, क्योंकि ए पी आर भी जितना होगा उतना ही आर क्यू होगा, यानी कि इसका रेशियो सेम होगा, तो के हमने ले लिया। अब पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, तो क्या होगा जरा बताओ। तो फॉर्मूला आप क्या जानते हो? फॉर्मूला क्या जानते हो? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, यही जानते हो ना, x कोऑर्डिनेट के लिए जानते हो। यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ r इज इक्वल टू दिस, लेकिन ये क्या होगा, n के जगह पे भी k, यानी k x2 प्लस k x1 अपॉन k प्लस k, तो ये क्या हो जाएगा, k कॉमन करेंगे तो x2 प्लस x1 अपॉन 2k, k कट जाएगा, यानी कि ये हो गया x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि इस r का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x1 प्लस x2 बाई 2, इसका x कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब r का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सिमिलरली y कोऑर्डिनेट of r will be equal to my2 plus ny1 upon m plus n। यहाँ m भी k है और n भी k है, तो ky2 plus ky1 upon k plus k, so it will be equal to, k कॉमन कर लेंगे तो y2 plus y1 upon 2k, के कट गया, तो ये हो गया y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है ना। यानी कि इस पॉइंट r का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, दैट्स इट, ठीक है। तो ये इस तरह से हम मिड पॉइंट निकालते हैं। किसी भी लाइन सेगमेंट में मिड पॉइंट निकालना हो तो क्या करते हैं, सिंपल समझिए, उसके x कोऑर्डिनेट इधर वाले P पॉइंट का और Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट हो गया, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसके आगे देखते हैं। सो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, ये है फाइंड द लेंथ ऑफ AB if coordinates of A and B are 2 3 and 5 minus 4। अब चलो मान लो कि कहीं पे 5 minus 4 है यहाँ पे, ठीक है। 5 minus 4 सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है 5 minus 4, ठीक है। उसके बाद 2 3 कहीं पे पॉइंट है यहाँ पे 2 3, ओके। सो लेट इट बी A एंड इट बी B। अब इसका हमें लेंथ निकालना है कि AB का लेंथ क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि A का जो कोऑर्डिनेट है क्या है, 2 3 है, और B का जो कोऑर्डिनेट क्या है वो है 5 minus 4 है। तो अगर x1 y1 इसको माने हम और इसको अगर हम x2 y2 माने तो x1 2 हुआ, y1 3 हुआ, x2 5 हुआ, y2 -4 हुआ। इसलिए AB का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, रूट अंडर, आइए बताइए क्या फॉर्मूला लिखे थे हम, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखे थे ना। तो इस तरह से रूट अंडर x1 की जगह पे 2 होगा, 2 माइनस x2 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है, तो y1 यहाँ पे 3 है, 3 माइनस y2 क्या है, -4 है, तो 3 माइनस -4 यानी y2 ऑलरेडी -4 है, तो हमें y1 माइनस y2 लिखना है, तो y1 3 और y2 -4 लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे होल ब्रैकेट, एक मझला ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट दे देंगे। ये देखिए 5 में से 2 जाएगा 3, लेकिन माइनस साइन है तो -3, ये हो जाएगा रूट अंडर -3 का होल स्क्वायर प्लस, ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे होल स्क्वायर है, छूट गया था, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है।
यानी कि 3 + 4 हो जाएगा, तो 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, ये 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि -3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, और 7 का होल स्क्वायर क्या होगा 49 होगा। इसको ऐड करिए तो ये होता है 58। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई पूछ रहा है कि ए बी का लेंथ क्या होगा तो √58 होगा। अब मैं आपको अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको शायद बताया है पिछले वीडियोज में। कहने का मतलब ये है कि ये 8 स्क्वायर से कम है और 7 स्क्वायर से ज़्यादा है, यानी कि 7 स्क्वायर क्या होता है 49। ठीक है, 7 स्क्वायर लेस देन है √58 से, और ये लेस देन है 8 स्क्वायर से। ऑब्वियसली √58 का जो वैल्यू है वो 7 से 8 के बीच में कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो 7 पॉइंट समथिंग हो सकता है। तो आप इसका वैल्यू ऑप्शन में अगर रूट में दिया हो तो मेरे ख्याल से रूट में ही देना चाहिए, ये आंसर हो गया। बट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है अगर ये, तो हो सकता है कि ऑप्शंस पॉइंट्स में हो, तो आपको वहां पे ये समझ लेना चाहिए कि ये 7 से 8 के बीच में जो वैल्यू आएगा वही √58 का वैल्यू होगा। ओके, क्लियर है। तो ये एक एग्जांपल था डिस्टेंस फार्मूला पे। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सेक्शन फार्मूला पे। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में जो है वो है पहले कि P डिवाइड्स इंटरनली इन द रेशियो, ये कोई पॉइंट P है जो इंटरनली डिवाइड कर रही है रेशियो 1:2 में, यानी कि इसको 1 मान लें और ये 2, तो इसको डिवाइड कर रही है AB को 1:2 में। और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, सपोज वो P, जाहिर सी बात है अगर ये A है ये B है ये पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट है P, ठीक है, और ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है AB को। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि सपोज इसको ऐसे कर दो, ये दिख नहीं रहा होगा उधर, यहाँ पे B ले लेते हैं हम, ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट क्या था 3, 5 था, और यहाँ पे P एक पॉइंट है जो AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में, तो 2:3 के रेशियो में। कहने का मतलब क्या है कि ये AP3 है और BP3 रेशियो 2, सॉरी ये रेशियो क्या है 2:3 है ना, यानी कि आपका जो AP है वो 2 है और BP3 है। तो इससे देखिए, इससे एक बात स्पष्ट होता है कि इस AP का जो लेंथ है ये इतना बड़ा नहीं होगा। आप बात को समझ रहे हो, यानी कि थोड़ा सा इंटरचेंज करो। अगर आप सेंसिबल एक डायग्राम खींचना चाह रहे हो, देखो डायग्राम के सेंस में तो ये सही है, लेकिन उसमें भी अगर सेंसिबल डायग्राम खींचना चाह रहे हो तो ऐसा करो कि A को यहाँ पे शिफ्ट करो, A यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 के साथ और B यहाँ पे हो जाएगा 3, 5 के साथ। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि AP रेशियो BP क्या है 2:3 है, तो AP छोटा होगा और BP बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है, ये 2:3 है, यानी कि फर्स्ट रेशियो 2 और सेकंड रेशियो 3 है, तो AP 2 और BP 3, ये 3 हो गया और ये 2 होगा। बात कोई फर्क नहीं पड़ा, बस इसको थोड़ा लोकेट किए सेंसिबली, कॉन्शियसली। क्लियर है। तो अब हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यहाँ भी निकालना है और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यहाँ भी निकालना है, दोनों केसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जब इंटरनली डिवीजन होता है तो क्या होता है, मैंने आपको बताया है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P will be equal to mx2 plus nx1 by m plus n। ठीक है, तो m यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 इंटू -4 mx1 प्लस nx2 mx2 प्लस nx1, यानी कि 2 इंटू 2 अपॉन m प्लस n, यानी कि 1 + 2। तो ये क्या हो रहा है -4 और ये 2 इंटू 2 4, सो -4 और 4 0 हो जाएगा, 0/3 0 हो जाएगा, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 हो गया। अब y कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, तो y कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं। y कोऑर्डिनेट ऑफ P ये क्या होगा
एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो m यानी 1 इंटू वाई टू 6 प्लस एन वाई वन यानी कि 2 इंटू -3 अपॉन m प्लस एन, कहने का मतलब 1 प्लस 2। जरा ये देखो तो 1 इंटू 6 6 और 2 इंटू -3 -6, तो ये क्या हो जाएगा +6 -6 0 अपॉन 3 0। कहने का मतलब है कि इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो 0 0 आ रहा है, यानी कि जो पॉइंट P है ये ओरिजिन है, ठीक है ना। यानी कि पॉइंट P क्या है, ओरिजिन है। तो इस तरह से आपने P को डिवाइड कर दिया इंटरनली और P का कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया। क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चाहिए। जब हमें पता है कि AP रेशियो BP जो है वो 2:3 है, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। कौन सा डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा। अब इसको अच्छे से जरा समझिए, कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ जो साइन होता है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n हो जाता है, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा m, यानी कि m की जगह पे क्या है पहले बताओ, m2 है ना, तो m यानी कि 2, ठीक है, mx2 यानी कि m2 इंटू x2 यहां पे कौन सा काम करेगा 3, mx2 माइनस nx1 यानी कि m3 है इंटू x1 के लिए 2 अपॉन m माइनस n, कहने का मतलब क्या हुआ 2 माइनस 3, तो 2 इंटू 3 6 माइनस 3 इंटू 2 6 6 माइनस 6 अपॉन -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P यहां भी 0 आ गया। फिर से अब y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ P, ये जरा देखो क्या आ रहा है। तो फिर से my2, तो m हमारा 2 है इंटू y2 क्या है 5 है, माइनस ny1 यानी कि 3, n हमारा 3 है, ny1 क्या है 3 इंटू 1 अपॉन m माइनस n यानी कि 2 माइनस 3। क्लियर है। तो ये जरा देखो तो क्या आ रहा है, 2 × 10, 10 माइनस 3 जाएगा तो 7 अपॉन 2 माइनस 3 जाएगा तो -1 इक्वल टू -7। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्सटर्नली जब डिवीजन हुआ AB का, तो इसको P का कोऑर्डिनेट जो हुआ वो x कोऑर्डिनेट क्या आया है, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे आया है ये 0 है, और y कोऑर्डिनेट जो आया है वो -7 है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 -7। दैट्स इट। क्लियर है। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट हम लोग सेक्शन फार्मूला में इंटरनली बाइसेक्ट करते हैं, यानी इंटरनली डिवाइड करते हैं और एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं। क्लियर है। मिड पॉइंट भी हम ऐसे ही निकालते हैं। तो मिड पॉइंट के लिए भी कहो तो एक एग्जांपल दे देते हैं। सो लेट्स सी एग्जांपल फ्रॉम मिड पॉइंट। सो प्यारे बच्चों यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे है एक पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है 2 6 और एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है 4 10। अब इस दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, मतलब इस लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट निकालना है, यानी मिड पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। और मिड पॉइंट के बारे में मैंने क्या बताया था, सपोज ये मिड पॉइंट P है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, इसमें x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा मिड पॉइंट का, और फिर y1 प्लस y2 बाई 2 मतलब अपॉन 2, तो इस पॉइंट P का वो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है, ये होगा 2 प्लस 4 अपॉन 2 यानी कि 6/2 3, और y कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी इक्वल टू 6 प्लस 10 अपॉन 2 यानी कि 16/2, ये हो जाएगा 8। ठीक है ना। तो आपने देखा कि इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3 8, यानी x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 8।
Okay, so that's it about this video lecture, and in the next video lecture we will be talking about area of triangle, collinearity of 3 points, and area of polygons also. Okay, so in this video these 3 topics I have covered. The topics are distance formula, section formula, internally division and externally division, and the third is midpoint. Okay, so how to find the midpoint of a line. Okay, so in this video these 3 things have been covered, and you should watch it carefully. And if you like this video, so you can recommend it to other people, like it, share it, whatever you can do. Okay, so this is the second video, part 2 of coordinate geometry.